हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के सिंक्रोन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे। टाइम बदल दिया गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी माइंड फ्रेश होगा, थोड़ा बहुत सो लिए होंगे। रात को मैंने लेट मैसेज किया था कि क्लास 5 बजे से नहीं 8 बजे से रहेगी, ठीक है। वो इसलिए कि सारे स्टूडेंट आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है उस क्लास में, और डिसिप्लिन होकर में हम क्लास देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा मकसद नहीं था कि सर 5 बजे उठा दिया, क्लास 8 बजे कर दी गई। कोई बात नहीं, आप 3 घंटे पढ़ लिए होंगे यार, है ना। तो ठीक है भाई, सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे। वैसे क्लास, सर आपको ठंड नहीं लग रही क्या? मुझे ठंड लग रही है, पर इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है ना। लाइट्स बहुत ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो करें स्टार्ट अपनी पढ़ाई को अपने आगे। तो हमने कल पढ़ लिया था क्या भैया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण वाला चैप्टर पढ़ लिया था, मतलब टॉपिक पढ़ लिए थे। और हमने देखा था कि उत्तल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं? आभासी होते हैं। आभासी मतलब होता है काल्पनिक, यानी दर्पण के जो भी प्रतिबिंब पीछे बनते हैं, जिन्हें हम काल्पनिक रेखाओं द्वारा खींचते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या हम? आभासी, ठीक है। और हमने अवतल दर्पण देखा कि सभी प्रतिबिंब कहाँ बन रहे थे? आगे बन रहे थे। तो जो भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। तभी स्टूडेंट को याद था भैया, याद था यहाँ तक का? हाँ, प्रेजेंट तो आपने लगा दी होगी। पर अब हमने एक नियम बनाया है कि अब फालतू बात नहीं करेगा आपसे, ना तो टीम का मेंबर भी फालतू बात नहीं करेगा आपसे। फालतू बात मतलब कि आपसे ना कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आपसे बोला कि ओके स्टूडेंट थैंक यू, ठीक है। आपसे कुछ बात नहीं होगी वहाँ पे। मैंने उनसे बोला था, बात हुई थी उनसे कल रात को। तो कुछ सिस्टम हो रहे थे वहाँ पे, जैसे 10th क्लास 12th क्लास से सर कुछ बात करने लग गए थे कि 12th क्लास वालों से, जो कि हमारे नियम के खिलाफ है। और हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा कोई भी मेंबर इस वजह से हमें पढ़ाई में तकलीफ दे। तो हमने सर से बोला कि नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप डीपीक्यू पे ध्यान दीजिए। सर को डीपीक्यू पे भी लगा दिया है। आपके पास आपकी क्लास में भी शायद होंगे, नहीं होंगे, मुझे नहीं पता इस बात का। तो सर भी अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे कह देता हूँ, सर ऐसा नहीं करना आपको। मतलब आप, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम मैथ की क्लास ले रहे हैं, तो मैथ की क्लास में सिर्फ यही करना है कि हम प्रेजेंट लगा के सीधा हमें फुल स्क्रीन देखना है क्लास को। आप इसके बाद कभी भी कमेंट नहीं करेंगे, आप वादा कीजिए मेरे से, ठीक है। हाँ, कि हमें सिर्फ, हमने प्रेजेंट लगा दी हमारी, और हम शुरू में प्रेजेंट लगाएंगे, फिर लास्ट में प्रेजेंट लगाएंगे। तो जाएंगे सर, भले वो स्क्रीन बंद हो जाए, ब्लैक हो जाए, उसके बाद भी आप पी लिख के जरूर जाएंगे अपना नाम का, ठीक है। तो इससे ये फायदा है कि हमें पता चल जाए कि हाँ कौन स्टूडेंट है, कौन रहा, अंत तक नहीं रहा, ठीक है। कभी मैं बता रहा हूँ, कल 2 घंटे की भले ही क्लास थी, पर 10 स्टूडेंट ने ही मात्र क्लास देखी है पूरी। यानी 5 स्टूडेंट ऐसे थे, 5-7 स्टूडेंट ऐसे थे जो पूरी क्लास देख के नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं हमने, मेरा घाटा नहीं किया उन्होंने, आपने खुद का घाटा किया है। कि मैं अगर यहाँ खड़ा था तो मेरे लिए नहीं खड़ा था, मैं आपके लिए खड़ा था भैया। 2 घंटे क्लास लेके मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा नियम है, अब नियम के हिसाब से ही चलेगा। नियम मतलब हमारा, हम चाहते हैं कि आप उन चेटों को ध्यान ना दें, सिर्फ आप इस बात पर ध्यान दें कि हाँ आपको सवाल समझ में आया नहीं आया। नहीं आया हो तो आपको मैथ का डाउट ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया है, ठीक है। इसलिए हम डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, ठीक। तो मैं भी स्वेटर पहन लेता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठंड हल्की सी लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, सीधा। 1 मिनट भाई, हम भी रात भर से जगह हैं आज यार। मतलब हकीकत बात, मैं भी नहीं सोया हूँ पूरे तरीके से। और इतिहास तो बनाएंगे दोस्त, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो सो लिए होंगे, अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। नहीं सोए थे क्या? बहुत बढ़िया। अरे 2 बजे तक जगना तो आम बात है यार, कोई भी जग सकता है इस चीज़ों को। सुबह छुट्टी रखने का मन था पर नहीं रखी, फिर कुछ कारण ऐसे हो गए। तो 5 स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने पूरी क्लास नहीं देखी, मतलब जिनके पास मोबाइल नहीं रहता है। प्रियांशी है, प्रियांशी पूरी क्लास देख के नहीं गए थे। और कौन भैया, मुस्कान भी क्लास देख के नहीं गए थे पूरी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट है जिनके पास प्रॉब्लम्स है भैया। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन आंसर तो करवा दिए थे,
ये वाले भाई साहब को। अब हमारे पास एक चीज दे रखी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। उसने गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी हमें समझा है, ताकि हमें आगे चीजों को समझ में आएगा इनसे, ठीक है। तो गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, नई जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। तो कहने का मतलब तो यही कहा है उसने स्पष्ट। मेरे भाई साहब को मिटा दे अपन। किससे किससे टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि सर अब पढ़ा दो बस, अब आगे आगे। ठीक है भाई, पढ़ाना ही तो है। कभी कभी डस्टर से नहीं साफ करते हैं, दूसरे उस शर्ट टी शर्ट से साफ करते हैं, क्योंकि भैया क्या होता है कि जब डस्टर या बोर्ड जो गंदा हो जाता है पूर्णतया साफ करने के लिए, तो हमें दिक्कत देगा आगे जाके ये बोर्ड। ठीक, ठीक है भाई। तो उसने बोला है कि दर्पण, हमने आपको बताया था, हमने दर्पण ऐसे बनाया और हमने दर्पण ऐसे बनाया था। तो ये जो बोला है हमने क्या भैया, इसको उत्तल बोला था और इसको हमने बोला क्या भैया, अवतल बोला था। हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तभी हमारी साइंस वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो भैया ये बिंदु होता है, इसमें पी होता है, इसमें बिंदु होता है मुख्य बिंदु, इसे बोलते हैं पी। तो पी क्या है भैया, हमारा ध्रुव है। क्या भैया, हमारा ध्रुव। ये कहा मैंने आपको पहले समझा दी, पर बुक आपको बाद में समझा रही है, कोई बात नहीं। अब दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति एक्स अक्ष लिया जाता है। क्या लिया जाता है भैया, एक्स अक्ष लिया जाता है, ठीक है भैया। तो हम दो अक्ष ले लेते हैं, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। तो आपने तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं पढ़ी आपने निर्देशांक ज्यामिति? पढ़ी नहीं पढ़ी निर्देशांक ज्यामिति? पढ़ी होगी। तो ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है। तो हमारी इच्छा है वो तो। अब बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब कहाँ रखते हैं भैया, दर्पण के सदैव बाईं ओर। मतलब कह रहे हैं आप बिंब को सदैव क्या करेंगे, दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। भाई मान लीजिए दर्पण है, अब मेरा बायां हाथ कौन सा है बताओ आप, मेरा बायां हाथ कौन सा है, ये होगा। पर ये किसके लिए है बताओ मुझे आप, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, बायां मतलब बायां ये है ना। तो भैया हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं पूरब दिशा की ओर हो गया, तो बाईं ओर कौन है मेरा हाथ, बायां हाथ कौन सा है बताओ मुझे आप, ये वाला है। तो हम बिंब को कहाँ पर लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे। सर आपने ऐसा क्यों कहा सर कि बाईं ओर, या आपका तो बायां हाथ तो सर ये है तो इधर रखना चाहिए। अरे भैया नहीं, हम पूरब दिशा की ओर मुड़ना पड़ेगा, ये साइंस है भैया। तो हमें पूरब दिशा की ओर मुड़ना होगा और बोलना होगा कि बायां हाथ कौन सा है, ये है। कौन सा हाथ है भैया, ये हाथ है। तो हमने क्या करा भैया, यहाँ पर एक बिंब को खड़ा कर दिया ऐसे, और हमें बताया है आपको ए और ये बी। ये नियम सीख रहे हैं बस कुल मिला के फालतू में, ठीक है। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स का अनुदिश और मापी गई दूरी धनात्मक मानी जाती है। अब दाईं ओर कहाँ पर है, इधर की ओर है। तो ये सब क्या भैया, प्लस में आएगी। किस में आएगी, प्लस में आएगी। और बाईं ओर हमेशा दाईं में आएगी सर, माइनस में आएगी। ये आपने पढ़ा है, ये चीजें आपको पता है सब, है ना। सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। मुख्य अक्ष एक के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के लंबवत मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। तो वाई कौन सा मान हो गया, अब आप बताओ मुझे आप, वाई तो बताया ही नहीं इसने तो, ठीक है।
ऊपर वर्णित की गई नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी संदर्भ में 9.9 में दर्शाई गई यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने के लिए अंक प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमें इनसे क्या होगा, हमारे आगे के सूत्र हल होंगे इन चिन्ह परिपाटी से। किससे? इन चिन्ह परिपाटियों से। तो इसने वाई कहाँ मान लिया? ऊंचाई नीचे की ओर माइनस में है, ऊंचाई ऊपर की ओर प्लस में है। ठीक है, ओके। हाँ, वो कह रहा है ना, अगर मान लीजिए भैया ये ऊंचाई अगर ऊपर की ओर है, ये जो ऊंचाई बिंब जा रहा है ना, ये ऊपर की ओर, हमने देखा था एक बिंब इधर भी बनाया था हमने और एक बिंब उधर बनाया था। तो हमने इसको नाम ए दिया था और इसको नाम बी दिया था, इसको नाम ए दिया था और ये भी बी था। ठीक है, तो ये हमारी इच्छा है। ठीक है, तो एक बिंब क्या था भैया, ऊपर की ओर था, एक बिंब कहाँ था, सॉरी एक बिंब नीचे की ओर था, एक बिंब कहाँ था, ऊपर की ओर। तो जो ऊपर की ओर होता है, जो ऊंचाई होती है, क्या भाई ये ऊंचाई तो है हमारी, ऊंचाई जो होती है वो नीचे की ओर होती है। ये प्लस में है, ये माइनस में रहेगा, नीचे की ओर। काय में आएगी सर? माइनस में आएगी। काय में आएगी सर? माइनस में आएगी। और जो ऊंचाई है ऊपर की ओर, काय में आएगी? प्लस में आएगी। अब भैया स्कूल में भी कोई अलग से समझाऊंगा इन चीजों को, वही समझाऊंगा जो यहाँ समझाया है। ठीक है, पूरा तो कोई मत कीजिए कि हम पीटीआई से पढ़ रहे हैं। अच्छी बात तो यही होगी आपके लिए, बेहतर है कि लोग वहां पे जलते हैं आपसे, कहाँ से आए हैं लोग यार। अब हमारा सूत्र है दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन। भैया याद रखना, हम दर्शाएंगे, हम चिन्ह परिपाटी पढ़ लेते हैं। किन के बारे में पढ़ लेते हैं? हम चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो याद रखना, बिंब की दूरी क्या होती है? यू होती है। क्या होती है भैया? यू होती है। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? ये चीजें काम आएंगी हमारे, मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं इन चीजों को। वी होती है। और दर्पण से ध्रुव मुख्य फोकस दूरी एफ कहलाती है। ठीक है, इन तीन राशियों के बीच एक संबंध होता है। और भैया फोकस दूरी क्या होती है भैया? दर्पण सूत्र पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम? दर्पण सूत्र पढ़ रहे हैं। तो तीन तो हमने पढ़ लिए चिन्ह परिपाटी, कि बिंब दूरी दर्शाते हैं यू से, प्रतिबिंब दूरी दर्शाते हैं वी से, फोकस दूरी दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। किसे दर्शाते हैं अपन? स्मॉल एफ से। किसी कोई समस्या है यहाँ तक? अरे कितने ही आए हो पर कमेंट तो कर दो भैया। किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को भी कोई समस्या है क्या? नहीं है? नहीं है सच में? तो अभी तो मैंने बहुत गलत समझा दिया होगा आपको। ये तो हमें सिर्फ ऐसे समझना है, बेसिक सा है कि हमारे पास अक्ष है, एक्स अक्ष है और ये एक अक्ष और एक वाई अक्ष है। तो एक तो एक्स है और एक्स डैश है, एक वाई है और एक वाई अक्ष है। तो जो ऊपर की ओर होता है ऊंचाई, ऊपर की ओर होती है प्लस में होती है, ऊपर नीचे की ओर जो ऊंचाई होती है माइनस में होती है। जो एक्स अक्ष दाईं ओर होता है और बाईं ओर होता है, दाईं ओर क्या आएगा भैया हमारा? माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा, और बाईं ओर माइनस में आएगा। ठीक, ये कहानी पढ़ी। फिर हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी। बिंब दूरी क्या होता है? यू होती है। प्रतिबिंब दूरी वी होती है। फोकस दूरी एफ होती है। तो आपने वहां पर नोट कर लिया होगा। अब आप दर्पण सूत्र हेडिंग डाल दीजिए वहां पे, ऐसे आपको नोट करना है हर चीजें। दर्पण सूत्र के क्या आप सवाल आने वाले हैं भैया। तो इनके बीच में एक संबंध होता है। क्या होता है भैया? इनके बीच, तीनों के बीच में एक संबंध होता है, इसे बोलते हैं क्या? दर्पण सूत्र बोलते हैं। 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f। ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, ये तो भगवान ने दे दिया ऐसे। ठीक है, दर्पण सूत्र कहते हैं। हाँ, नोट करना है। ठीक है, नोट करिए, पढ़ेंगे अपन आगे, बहुत कुछ पढ़ना है हमारे पास। तो यही तो मजा आएगा, फिजिक्स में बहुत मजा आना है। और सवाल मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए, आप सवाल करेंगे घर से ला ला के भैया।
ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया होगा आपने। अब तो रजाई भी नहीं होगी ना, ठीक है, ये बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, हमें फर्क पड़ता है, हम नहीं पढ़ते हैं तो फर्क पड़ जाएगा भैया। ठीक, ठीक है, ठीक है। हाँ, पढ़ते हैं भैया आगे। अगली हेडिंग है हमारी आवर्धन। क्या भैया हमारी अगली हेडिंग, अब दर्पण सूत्र की कोई परिभाषा नहीं है, आप मत बोलना ना कि सब दर्पण सूत्र की परिभाषा लिखवाइए, वरना आपको शर्म आ जाना चाहिए फिर तो। अब दर्पण सूत्र की कोई परिभाषा नहीं है, मैंने बस तीन परिभाषा बताया कि बिंब दूरी को हम यू से दर्शा रहे हैं तो यू दर्शा दिया, प्रतिबिंब दूरी को हमने वी दर्शा दिया, वी दर्शा दिया। तो सर ये व्युत्क्रमणपाती क्यों हो रहे हैं सब, सर बट्टे में क्यों आ रहे हैं सब, तो ये पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे अपन, सब पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। वो सूत्र है पर फिर भी एक बार कह रहा हूँ। तो अगली हेडिंग है हमारी कौन भैया, आवर्धन हेडिंग है। क्या भैया अगली हेडिंग हमारी आवर्धन है। एक मिनट भैया, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, मुझसे देखता हूँ अगर पूछा गया उसने कि आवर्धन की परिभाषा पूछी हो आपसे तो मैं कराऊंगा, पर उसने आवर्धन की परिभाषा आपसे पूछी नहीं तो हम करवाएं भी क्यों फिर, किसी भी उसमें नहीं करवा रहे भैया, ठीक है। आवर्धन की परिभाषा पूछी नहीं, इसमें सिर्फ आपको सवाल आएंगे 4 नंबर के, तो उन 4 सवालों पर फोकस करना है हमें, ठीक है। याद रखना, यदि h बिंब की ऊंचाई तथा h डैश, इसे आवर्धन को हम m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं, तथा स्मॉल h डैश तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो इनके अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे अफसोस पड़ी फिर तो कि ताइन तुम वहीं से पढ़े थे क्या, तो मैं खाम खा रखा था फिर उस टीचर को तो यहाँ पे, सही बात है, अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। यदि m बिंब की ऊंचाई हो, h प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो इनके अनुपात को यह बोलते हैं अपन आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आवर्धन कहते हैं। तो भैया देखो चीज है, अब आप एक चीज सीख रहे हैं, आवर्धन मतलब m बराबर, पहले कौन है भैया हमारा h, फिर कौन है भैया हमारा h डैश है, तो ये जो अनुपात है वो क्या कहला रहा है भैया, अब मैं आपसे बोलूंगा कि 1:2 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 के बटे में कौन है, 2 है। जैसे पढ़ते हैं ना अपन कि मैं बोलूंगा आपको 3:2 आंसर आया, 3 के अनुपात में कौन है भैया, 2 है, ऐसा बोलते हैं। तो यह अनुपात ही है, क्या भैया ये अनुपात ही है, ठीक है। हाँ ठीक, इसमें अरे रे 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 गलत कर दिया यार, प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये बिंब की ऊंचाई है, ठीक है। नहीं सही कर लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे हाथ मिस्टेक हो गई थी देखने में, चश्मा निकालना पड़ेगा शायद, ऐसा कुछ लग रहा है कि दाग धब्बा आया इस पे, ठीक है। हाँ नींद आ रही है इसलिए भी हो सकता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पता, मेज देखना भैया, आज फाइनल देखना है, इसलिए छुट्टी रख रहे हैं, इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है तथा एच बिंब की ऊंचाई हो तो इसके अनुपात को बोलते हैं क्या, आवर्धन।
क्या बोलते हैं भैया, इनको आवर्धन बोलते हैं। अब इसमें आगे आपको लिखना है, मुझे पता था कुछ स्टूडेंट नहीं उठेंगे इसलिए मैंने है ना जल्दी क्लास भी नहीं रखी है। आवर्धन, और जिनका पता था कि उठ जाएंगे बिल्कुल उठ गए होंगे, वो उन्होंने पूछ भी लिया होगा मेरे से सर क्लास क्यों नहीं है। आवर्धन एम, आवर्धन एम, बिंब दूरी, क्योंकि भैया बिस्तर के तो हम बहुत बड़े लालची हैं ना, बस ये रजाई मिल जाए मास्टर एक बार ना उठेंगे। हाँ, बस ये रजाई मिल जाए हमें। अबे रजाई को छोड़ो, ये रजाई, हकीकत बात है कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है, कोई शक नहीं है इसमें, पर जो रजाई है अभी तो सुकून दे रही है, कल को धोखा दे देगी सबसे बड़ा। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे 18-16 घंटे मांग रहा हूँ आपके 3 महीने के, 2 महीने के लिए, 2 ही महीने बचे, नवंबर तो निकल जाएगा फिर बहुत देर बाद, दिसंबर और जनवरी, 2 महीने आप मुझे 16 घंटे दे दीजिए आपके डेली के, बस। और ये मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपके लिए ही मांग रहा हूँ भैया। मत देखिएगा आज का फाइनल, आपका टीचर देखेगा, वो बता देगा आपको जीता कौन हारा, ठीक है। अगर आपको भी देखना है देख लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पर बट आज के बाद आप पूरे 16 घंटे रोज दीजिएगा। मैं एक बार फिर आपको कहानी समझाई थी, जिनके घर में, जिन स्कूलों में ऐसा हो रहा है पढ़ाई नहीं हो रही, तो आप खुद माहौल बनाइए उस पढ़ाई का, ठीक है। हाँ, एम बिंब दूरी, एम बिंब दूरी कौन है भैया, वी, वी होती है बिंब दूरी, सॉरी यू है बिंब दूरी, बिंब दूरी क्या है, यू है, तथा प्रतिबिंब दूरी क्या है भैया, वी है। प्रतिबिंब दूरी क्या है भैया, वी है। तो एम बराबर एच डैश बटे एच तथा यू बटे वी, पर ये माइनस का आएगा, क्या है भैया, ये माइनस का आएगा। अब उसने बनाया ये बात मैंने नहीं बनाई है, क्या आएगा, माइनस का आएगा। सर माइनस का क्यों आ रहा है, ये कहानी थोड़ी सी मुझे भी देखनी पड़ेगी। हम्म 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 हम्म, हम्म। ऋणात्मक चिन्ह इसलिए आ रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। क्या भैया यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। तो प्रतिबिंब वास्तविक है तो भैया v के पास क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये v के पास माइनस आ रहा है ना। अब बिंब दूरी भी क्या होगी हमारी, माइनस की ही होगी, क्योंकि देखो हमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास अवतल दर्पण था और एक उत्तल दर्पण था। तो जो ये भाई साहब थे और ये भाई साहब थे, तो इनमें जो बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ बन रहे थे, आगे, और इनमें पीछे। तो पीछे बन रहे थे और एक आगे बन रहे थे। तो हम ये कह रहे हैं कि बिंब दूरी क्या है या प्रतिबिंब दूरी क्या है भैया, यहाँ पर वास्तविक है। क्या भैया, यहाँ पे वास्तविक है इसलिए माइनस आया, ठीक है। उसमें आगे लिखा हुआ है, ठीक। तो अब हम सवाल करते हैं भैया, हमारे पास दो चीजें पढ़ ली हमने, ठीक भाई। सवाल करते हैं, ओके। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 3 मीटर है। उसने दे रखी है, हमें आर का मान दे दिया है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, मैंने आपको बहुत पहले बता दी है इन कहानियों को। वक्रता केंद्र सी था, वक्रता त्रिज्या क्या भाई यहाँ पर आर है। क्या भैया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्या है यहाँ पर आर है। पहले इनको नोट कर लो, माइनस इसलिए आया प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए, ठीक है। नोट कर लो भैया, फिर मैं पढ़ता हूँ आगे, पढ़ता हूँ आगे। अरे मैं कल हिंदी क्लास 1 घंटे और लेता, अगर मेरा माइंड खराब नहीं हो जाता तो। सर क्यों नहीं लिया आपने, मुझे पता तुम बोर हो गए थे रे। और कितनी लंबी क्लास जाएगी सर। पर इस ऐसे मत देखो कि किसी चीज को बोरियत के तरीके से,
घाटा दे देगी, मुझे नोट कर लिया होगा आपने, मिटाएंगे इसको। तो मैं बोलूँगा जब जवाब देना है ना आपको कमेंट में, सही बात है, तो आपसे बोल ही रहा हूँ कमेंट करने का भी तो मैंने। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है भैया? 3 मीटर है। तो आर का मान कितना दे रखा है हमें? 3 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है भैया हमें? 3 मीटर दे रखा है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर है। यदि एक बस के दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, दूरी दे रखी है उसने, क्या दे रखी है? दूरी। और दूरी किसकी होती है? बिंब की। किसकी? बिंब की दूरी दे रखी है। उसने क्या बोला है देखो आपसे कि एक बस से इस दर्पण से, यदि एक बस दर्पण से, अब देखो भैया ये दर्पण, अब मान लीजिए कोई बस खड़ी है ऐसे, ऐसे भैया 4-5 पहिए बना लो उसमें ऐसे, चिरकती ताकि, ठीक। बस में बैठे हुए लोग ऐसे भाई साहब बैठे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो भी पता नहीं है। तो हमने बोला था कि एक बिंदु होता है, बिल्कुल। तो भैया दर्पण कहाँ है? दर्पण तो ये है, तो यहाँ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो दर्पण में बनेगा। पर उसने बोला है, आप सवाल को समझिए एक बात को, उसने क्या बोला है? बस इस दर्पण से, ओके, हर चीज सवाल में ही छिपी हुई है आपके। उसने ये बोला है कि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बस दूर है, बस दूर है, बस किससे दूर है? दर्पण से है। तो मतलब बस क्या है? हमारा बिंब है। क्या भैया? हमारा बस बिंब है, प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब तो दर्पण पे बनेगा, बिंब है। तो हम बोलते हैं ना कि हमने एक बिंब यहाँ पे खड़ा किया था और हमने भैया क्या करा? एक रेखा गुजारी थी ऐसे। तो ये बिंब हमारा क्या है? बस है। इस बार क्या है? बिंब हमारा बस है, ठीक है। हाँ, तो भैया अब बताओ बिंब की दूरी कहाँ दर्शाते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे स्टूडेंट। हाँ, अब करो कमेंट आप, बताओ बिंब को कैसे दर्शाते हैं? बिंब दूरी को कैसे दर्शाते हैं? अभी हाल ही लिखवाया है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही। अब अगर नाटक करेंगे तो क्या ही हो जाएगा बताइए अब आप। बताओ क्या आ जाएगा? बताओ। क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ठीक हो गया होगा तो क्लियर, ठीक। तो कितना दे रखा है हमें? बिंब की दूरी कैसे दर्शाते हैं हम? वी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं भैया? यू से दर्शाते हैं, सॉरी। तो यू कितना है हमारा? माइनस, सॉरी, कितना है भैया? 5 मीटर है। 5 मीटर। अब आपको कैसे पता लगा सर कि ये माइनस का आएगा प्लस का आएगा? उसने बोला है कि यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है भैया? 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि भैया ऑटोमोबाइल में पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण करा है, और उत्तल दर्पण में आने वाला बिंब कहाँ बनता है? बताओ मुझे आप, बिंब कहाँ बनता है? इसे बनता होगा भैया, जैसे यहाँ पर ये
ऐसे। तो ये क्या होता है भैया, हमने तो बात बात बोली तो है आपसे भी हाल ही, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इधर की चीज काय में आती है सर, एक मिनट भैया, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना। इधर की जो चीजें होती है वो काय में आती है, माइनस में आती है। जब हम बोले थे आपसे कि बाईं ओर की चीजें काय में आएगी, माइनस में आएगी, और दाईं ओर अगर ये चीजें आएगी तो काय में आएगी, प्लस में आएगी। इसलिए 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 काय में आएगा, ये माइनस में आएगा। कैसे में आएगा, माइनस में। अगर वो अवतल बोलता ना तो प्लस में आ जाता। आप इस बात को समझिए, कोई बात नहीं बताएगा ये बात आपको, मैं बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, हकीकत बात में पहली बार पढ़ा रहा हूँ भैया, और मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा क्लू मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। क्या आपको ये पता नहीं था, आपको पता हो चल गया होगा अब कि माइनस का क्यों आया, कि बाईं ओर क्या है, बिंब है हमारा। बाईं ओर क्या है हमारा, बिंब है। अगर दाईं ओर होता तो प्लस का आता। अगर वो बोल देता कि बिंब नीचे की ओर है, कहां पर है, नीचे की ओर है, तो हम बोलते ये माइनस का आएगा। और ये क्या भैया, ऊपर की ओर है, तो भैया प्लस का आएगा, बिंब। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। बाईं ओर माइनस का एग्जैक्टली क्या आप सभी स्टूडेंट समझ में आया भैया? देखिए हम हर चीज को क्लियर करके चल रहे हैं, हमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देनी है। क्या सारे स्टूडेंट जो लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं बाद में। हाँ, तो अगर आप देख रहे हैं तो बताइए, अगर आपको समझ में आया नहीं आया, हाँ तो बताओ मुझे आप। तो कैसे क्लासेस देखते हैं आप बताओ, स्किप करके देखते हैं क्लास को, बड़ा आवाज बड़ा आवाज बड़ा, सर तो भाषण दे रहा है, हड़ा बड़ा 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 आवाज, ऐसे देखते हैं क्लास को। डिसिप्लिन सीख लो भैया, आप पे टीचर भरोसा करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, कुछ किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर बाई और काय का आएगा, माइनस का, दाई और काय का आएगा, प्लस का आएगा। तो बताओ ये कहाँ है, उसने बोला है कि उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में कहाँ बनता है, बाई और बनता है, तो काय का आएगा, ये माइनस का आएगा। समझ में गया, समझ गए आप सभी? ठीक है भाई, अब हमें ज्ञात ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी दर्शाते हैं हम v से, और हमें ज्ञात करना है क्या भैया, v। तो आपको एक कहानी तो पता है, क्या पता है सर हमें, कि हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। उसने बोला था क्या, क्या आप दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। पर अब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई तो पता नहीं है, पर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात करेंगे क्या भैया, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब एच डैश भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हम लिख देता हूं भैया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, हाँ, जैसे भी आपको करना है ऐसा करना है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि फोकस दूरी क्या होती है सर, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है भैया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अपने को पता है, मैंने आपको सूत्र पहले ही लिखवा दिया था कि फोकस दूरी, पहले फोकस दूरी याद कर ले। क्या हमें पता है एक सूत्र, 1/f बराबर 1/ev प्लस 1/u। हमारे पास u का मान तो है, हमारे पास f का मान और ले आए अपन, तो अपन क्या करते हैं सर, f बराबर r/2। तो r का मान कितना है, 3.00। अब अगर जीरो लिखोगे तो कोई मतलब तो है नहीं उसका, तो हम जीरो नहीं लिखते हैं, फिर 2 लगा देते हैं। अगर मैं इसका भाग दूंगा, 2 एकम 2, फिर कितना बचा भैया, वहां पर एक बचा, लगाई पॉइंट, उतारी 0, 2 पंजे 10, तो कितना आया भैया 1.5 मीटर। कितना क्या आया, 1.5 मीटर हमारा फोकस दूरी आया। क्या भैया 1.5 कितना आया हमारा फोकस दूरी आया है। हाँ ठीक है, तो दर्पण जो कि प्लस का क्यों आएगा बताओ मुझे आप, अब ये प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो ठीक है। अब आपको एक कहानी तो पता है कि सर हमने देखा, हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो उत्तल दर्पण तो ऐसे होता है, उस पर एक ध्रुव होता है P और एक वक्रता केंद्र होता है C। तो P और C के बीच में एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं क्या, F।
और मुख्य फोकस होता है। और आपको एक कहानी पता है कि इधर सभी चीजें प्लस में होती है और इधर सभी चीजें काय में होती है, माइनस में होती है। और आपको आपके सर ने पूरा बताया है भैया। हाँ, कोई भी भाग के नहीं जाएगा ना। हाँ, आपके सर ने आपको पूरा बताया है कि इधर प्लस का होगा तो हमारा 1.5 क्या आएगा प्लस का आएगा। स्टूडेंट में हर कहानी को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से आपको। हाँ, कि हमने बोला प्लस का इसलिए आया भैया वो, क्योंकि भैया वो दर्पण के कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है। ठीक है, क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है यहाँ तक का? अगर ध्यान से देख रहा है ना, जिसको आदत पड़ गई ऑनलाइन क्लास देखने की, यकीन मानो वो जीवन में सक्सेस हो जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, और जिनको समझ में आप आगे बहुत पकड़ करेंगे इन चीजों पर, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब बताओ, दर्पण के पीछे बन रहा है, मुख्य फोकस कहाँ पे आ रहा, यहाँ पर आ रहा। और हमने देखा था कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा था सर, ये P था और ये C था और इसके बीच में F था। तो ये दर्पण के कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है। हाँ, दर्पण के आगे आ रहा है, सॉरी आगे आ रहा है। देखो दर्पण के आगे, तो हमने एक गोला बनाया था ऐसे। फिर देखो इसके लिए क्या बनेगा भैया, ये P और ये F। तो ये तो हमारा अवतल है और ये हमारा कौन है भैया, उत्तल है। तो उत्तल में हम देख रहे हैं कि फोकस दूरी, फोकस कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है। अवतल में हम दे रहे हैं फोकस कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है। तो हमने एक चीज तो पढ़ी है कि भैया अगर अवतल में इधर आए तो वो कहाँ आएगा, बताओ मुझे आप। हाँ हाँ, एक कहानी पढ़ रहे हैं ना, सही बात है। इधर आएगा तो कहाँ का आएगा, प्लस का आएगा। और अगर इधर आएगा तो वो माइनस का आएगा। तो ये इधर आ रहा है तो ये माइनस का, और ये इधर आ रहा है तो ये क्या आएगा भैया, प्लस का आएगा। ठीक है, सारी कहानी समझा दी मैंने आपको एक सर्कल में। तो इसलिए 1.5 का आया है भैया, प्लस का आया है। ये सवाल आएंगे आपके परीक्षा में। तो अब आपके पास मान आ गए हैं, तो दर्पण सूत्र हम लगा लेते हैं पहली फुर्सत में। मैं चाहता तो आपको घर से लाने का बोल देता, पर मैंने आपको हर चीज करवाई है। जिसे शैलेंद्र सर हर सवाल करवाते हैं ना आपको पेपर में या आपके इस क्लास में, वैसे मैं भी करवा रहा हूँ भैया। क्योंकि हम दोनों टीचर्स को पता है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो सकते, स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, उन्हें करवाना क्यों जरूरी है। इससे वो समझ जाएंगे बेटर तरीके से। तो दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब हमारे पास एक मान नहीं है किसका, v का मान हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है भैया, हम v का मान तो ज्ञात कर लेंगे। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, क्योंकि भैया ये जाएगा तो उधर क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप मैथ में बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं इन बातों को। ठीक है, तो 1/v का मान रखते हैं। 1/f कितना है भाई, 1.50। आप 50 लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा उससे। u का मान कितना है हमारे पास, 5.00। अब बताओ मुझे इसमें से एलसीएम क्या आएगा। सर 5 माइनस का है, ठीक है, हाँ भैया माइनस का है। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया है, मैंने वहां पे माइनस लिखा है कि भैया वो दर्पण के पीछे आ रहा था। ठीक है, दर्पण के आगे आ रहा था, सॉरी, इसलिए। बताओ माइनस इसके आगे क्या आएगा, बताओ मुझे आप। क्या आएगा बताओ। अरे ये माइनस माइनस कहाँ हो जाएगा, बताओ मुझे आप। अगर मैं इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस पे करूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, ये प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा। आपको इतना सा आता होगा, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए मैं क्या करूं भैया, इसका एलसीएम निकालूं। 1.50 मल्टीप्लाई, मैं अपने हिसाब से निकाल रहा हूँ भैया, 0 0 0 0 0 0 50 25 अस्सी लगी 2 5 5 5 2 7। मेरा आंसर आ रहा है क्या भैया, 7.50। तो भैया देखो 1 2 3 4 कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, हाँ 7.50 आ रहा है। तो 1 2 5 सही तो निकाल रहे हैं, तो निकाल। अरे मैंने जीरो लगाना भूल गया मैं यार, क्या कर रहे हो सर। हाँ चलो मैं करवा रहा हूँ एक बार और आपको कुछ पढ़ना चाहिए इस बातों में। तो 1.50 मल्टीप्लाई 5.00। अगर मैं जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करूँगा जीरो आएगा, जीरो जीरो मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो जीरो आएगा, फिर ये जीरो आएगा। ठीक है, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो।
फिर क्या होगा भैया 0, 5 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, यहाँ से लाई 2 5 पंजा 5 5 और 2 7, तो 0 0 0 5 और ये 7। अब मुझे बताओ आप कि कितने कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4, 4 अंक के बाद लगा लेते हैं दशमलव, तो हम 7.50 लिख लेते हैं। क्या करते हैं भैया, हमारा एलसीएम आ जाएगा क्या भैया 7.50। सर 7.50 को लिया, हम आगे चाहे तो और ले सकते हैं, पर हमारा मन है कि हम यहीं तक ले इसलिए, ठीक है। तो हमने क्या करा भैया 7.50 का एलसीएम ले लिया। क्या कर लिया हमने 7.50 का एलसीएम ले लिया। अब बताओ मुझे आप क्या बताएंगे आप मुझे, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आएगा 5.00 5.00। तो ठीक है भैया 5.00 मैंने कर लिया है। ओके, अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो क्या आएगा भैया 1.50। ठीक है भाई, अगर मैं 5.00 में 1.50 जोड़ूंगा तो 056 यानी 6.50 आएगा। तो यानी 6.50 बटे 7.50 ये आ रहा है हमारा। सारी चीजें भाई की वही चल रही है। ठीक है भाई, दिख रहा है यहाँ तक का? हाँ दिख रहा है, बस थोड़ा बहुत समस्या है तो कुछ नहीं, मैं उनको ऊपर लिख देता हूँ भैया। ठीक है, 1/v बराबर इनको जोड़ दिया हमने, तो हम क्या कर देते हैं भैया एलसीएम लिया था हमने, तो हमारा एलसीएम आया था 7.50, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया प्लस 1.50, तो 1/v बराबर 6.50 बटे आया और ये 7.50 बटे आया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर से v का मान निकाल लीजिए। क्या कर लिया भैया, आप यहाँ पे से v का मान निकाल लीजिए। तो ठीक है भैया, हम v का मान निकाल लेते हैं। अगर मैं 7.5 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा सर, इसमें करूंगा एक में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा भैया, तो 7.50 बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 6.50v। हमें मान किसका निकालना है, v का मान निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में आ गई, और मल्टीप्लाई की चीज कहाँ होती है, बट्टे में जाती है। तो 7.50 का बट्टे में किस कौन जाएगा हमारा 6.50 आ जाएगा। ये हर चीज हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, मैथ में यही होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको फुल स्क्रीन देखा करो आप क्लास को, ठीक है। टीम के ध्यान मत दिया करो, आपको फुल स्क्रीन में क्लास देखनी है बस। ठीक है भैया, तो ऐसा नहीं हो कि आप बीच क्लास में से स्किप करके यार निकल गए भैया, जय श्री राम। तो कितना है बताओ मुझे आप भैया, इसका मल्टीप्लाई इसमें ये भाग पॉइंट से पॉइंट गया 750 में, अगर मैं 650 का भाग दूंगा तो क्या आएगा भैया, 0 से 0 कर काट दो पहले, तो 65 एकम 65, 0 और 1 लगाई पॉइंट उतारी 0, 65 एकम 65, 35 बचेगा, फिर लगाई पॉइंट उतारी 0, तो भैया 65 चुकू 5 चुकू 20, 6 चुकू 24, 24 और 2 26, अभी भी कम पड़ रहे हैं, तो 6 65 पंजे 50 25, यहाँ से ले 2 6 35 और 2 32, तो 5 आ रहा है 1.155 आ रहा है। क्या आ रहा है 1.15 एग्जैक्टली वही आ रहा है, तो 1.15 आ रहा है हमारा, तो 1.15 मीटर। अब ये कहाँ में आएगा भैया, प्लस में आएगा। क्यों कि यह भी क्या कर रहा है, दर्पण के आगे नहीं, दर्पण के आगे बन रहा, मतलब उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो उत्तल दर्पण में कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, एग्जैक्टली। तो जो हमारा बिंब बनता है, हाँ वही कर रहे हैं ना, हाँ, तो उत्तल दर्पण के क्या कर रहा है, पीछे बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे है। क्या भैया, प्रतिबिंब अर्थात, अगर ये कहानी समझ में नहीं आई तो मुझे आप एक बार बोल देना, मैं एक बार फिर समझा दूंगा। वो जब भी हमने बोला है कि कुछ भी चीजें पीछे बनती है तो वो क्या की आती है, प्लस की आती है। ये कहानी मैं हर बार समझाने का कोशिश की थी, पर मैं चलो जब आया तभी समझाएंगे भैया। आवर्धन, अब आवर्धन का सूत्र से लेते हैं। अरे भैया रे, ठीक है भैया यहाँ से ले लेते हैं। आवर्धन m बराबर h डैश बटे h। h डैश अगर आप चाहो तो उसके स्थान पर आप v बटे u भी रख सकते हो। तो v का मान कितना हमारे पास आ गया है 1.15, u का मान कितना है
माइनस का 5.00, कितना भैया, माइनस का 5.00। अब आप भाग दे देना, क्या करना, भाग दे लेना। और आपको तो पता है कि भैया प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। अब आप देखेंगे ना तो उत्तल दर्पण जब भी आएगा तो आप प्रतिबिंब क्या करेंगे, आभासी होंगे और सीधे होंगे, ठीक है। और साइज आभासी और सीधे होंगे और साइज में बिंदु सा छोटा होगा। अब जीरो में आ रहा है तो छोटा ही होगा ना यार, पॉइंट में आ रहा है, जीरो के पॉइंट में आ रहा है तो छोटा ही होगा बिंदु, बिंदु साइज का होगा प्रतिबिंब, ठीक है। आप इसका भाग दे देना, आपका जो आंसर आ जाएगा वो जो आपके लिस्ट में लिखा हुआ है उसमें से, तो आप भैया प्लस का 0.3 जो भी आए, ठीक है। अब भाग दे देना आप, तो ठीक है। आप कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, कुछ टाइम में नहीं हुआ है, क्या करोगे घर पे जाके भी। एक सवाल और करवा देता हूँ भैया, एक सवाल और करवा देता हूँ, पहले नोट कर लीजिएगा। इनको नोट नहीं करना है आपको, ये थोड़ी नोट करना है क्या। मैंने आपको हर चीज़ समझाई है, मेरे को उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट सवाल में और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आपको और भी समझ में आएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा रे तू आगे फूल, सब कुछ आपको आता है। चाय बना के पी लो, नींद आ रही है तो क्या दिक्कत है एकदम। हो गया नोट क्या, कल से फिर ऑन ड्यूटी हो जाएगी यार, बच्चों में जाना पड़ेगा। कुछ 10 दिन तक अच्छे लगे मेरे को, बहुत शानदार, बहुत झंझट पाल लिया यार, पर मेरे को अच्छे स्टूडेंट मिले वहाँ पे, बहुत शानदार। 10th क्लास की बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले 10th क्लास में वहाँ पे। अच्छा है, बढ़िया है, चलते हैं। फिर देख कितने रहे क्लास को, ये बताओ मुझे आप, भैया आपके लिए लेट की क्लास, और क्या चाहिए आपको यार। आठ बजे से 7 बजे से थी क्लास, ये नींद में तो नहीं हूँ मैं। मेरे दिमाग में है ना कुछ उल्टा चलता है भैया, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो मैं बातों को भूल जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कभी कभी 9 बजे का, मैं क्लास रख देता हूँ 8 बजे। मैंने आज तो से बोला तो भैया क्लास 9 बजे से है, तो वो 9 बजे से है क्लास, तो आराम से बैठ कर क्लास चल रही है 8 बजे से, वाह वाह, 12th क्लास के साथ हो गया था ऐसे। दिमाग कभी कभी काम करना, तो कभी इतना सारा प्रेशर है भाई, 12th क्लास भी देखो 10th भी देखो, दिमाग काम नहीं करता कभी। अच्छा हाँ, वो 12th क्लास को दिया था 8 बजे का टाइम, है ना। आपकी तो भैंस की टांग। चलो, कोई 4 सेंटीमीटर साइज के बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, अब अवतल दर्पण की बात कर ली है उसने, किसकी बात करी है, अवतल दर्पण की, आप ध्यान रखना इस बात को। तो 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, तो यानी बिंदु साइज दे रखा है उसने। और आपको पता है कि बिंदु साइज क्या होता है भैया, यानी एच का मान दे रखा है उसने। किसका मान दे रखा है, क्योंकि भैया देखो बिंब का साइज किससे दर्शाते हैं अपन, एच से। तो बिंब का साइज कितना दे रखा है उसने, 4 सेंटीमीटर, 15, हाँ 4 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर, तो भैया 25 सेंटीमीटर किसका मान है, हमारे बिंब का मान है। किसका मान है, बिंब का मान है, मैं समझा रहा हूं इस बात को।
अब मान लीजिए भैया हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण ताकि आप समझ जाएं इन बातों को बहुत बेहतर तरीके से। और आपको पता है कि एक बिंदु P होता है जिस पर वक्रता केंद्र C होता है, इनके बीच F होता है और इसमें बनने वाला बिंब क्या होता है भैया, ऐसे होता है, कहीं पर रखा होता है। ठीक है, हाँ। तो ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर पर है। 25 सेंटीमीटर पर है, कितने पर है, 25 सेंटीमीटर पर है। तो क्या भैया इसका मतलब ये है कि बिंब से बिंब की दूरी है, किससे, दर्पण से, दर्पण से बिंब की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी भैया, 25 सेंटीमीटर है। अब उसने दे रखा है हमें कि 4 सेंटीमीटर का बिंब है, ये कितने सेंटीमीटर का है ये भैया, 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है भैया, तो स्पष्ट दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। जो बनेगा वो प्रतिबिंब क्या भैया, उसको हमें ज्ञात करना है। तो हमें तो एक बात पता है कि अवतल दर्पण में जो आगे बनता है, देखो हमने चीज पढ़ी थी ना, हमने क्या पढ़ी थी भैया, ऊपर की ओर होगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, प्लस। अगर बिंदु ऊपर की ओर होगा, देखो भैया आप अगर अपनी बुक खोलेंगे आप, तो अगर ऊंचाई ऊपर की ओर होगी तो ये प्लस की होगी, तो ये क्या होगा हमारा, प्लस का होगा। हाँ, प्लस का होगा। दूसरी बात है फोकस दूरी, और आपको पता है कि इधर की सारी चीजें अगर आती है तो ये फोकस दूरी कितनी दे रखी है हमें, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है हमें, 15 सेंटीमीटर। तो 15.0 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। अब माइनस की क्यों है सर, इधर बन रही है ना इसलिए। अगर उधर बनता तो क्या होता भैया, वो प्लस का होता। तो उत्तल दर्पण में सब उधर बन रहे थे, पर अवतल दर्पण में तो आगे बन रहे हैं। तो आगे का के हैं ये माइनस के हैं, फोकस फोकस, ये बिंब की नहीं है। बिंब तो नीचे बनता तो माइनस का होता, पर ये तो ऊपर बन रहा है बेचारा, तो ये प्लस का होगा। ठीक है, फिर बिंब की दूरी कितनी है भैया, 25 सेंटीमीटर है। तो ये इधर की ओर जा रहा है, तो इधर क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, इधर की सारी चीजें माइनस में होती है। ठीक, तो फिर दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाएगी प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो हमारे पास 4 चीजें दे रखी है उसने कि बिंदु बिंब का साइज कितना भैया, 4 सेंटीमीटर है। कितना भैया, 4 सेंटीमीटर है। बिंब की दूरी कितनी है, बिंब का साइज मतलब एच दर्शाते हैं, कहाँ से दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। बिंब की दूरी, बिंब की दूरी u बराबर माइनस का 25.0 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी दे रखी है कितनी है भैया, मेरे पास सभी तो लिखे यहाँ पर, माइनस का 15.0 सेंटीमीटर। क्या दे रखा भैया, माइनस का 15.0 सेंटीमीटर। अब आपको दर्पण सूत्र तो पता है कि आपके पास किसका मान है सर, एच का मान है, यू का मान है, एफ का मान है। पर हमारे पास दर्पण सूत्र दे रखा है उसने, हमारे पास वी का मान चाहिए हमें, कि हम क्या कर सकते हैं, इससे आवर्धन निकाल सकते हैं। हमें पता है कि आवर्धन सूत्र क्या होता है, एच डैश बटे एच या फिर वी बटे यू। ठीक है, तो हमें पता है दर्पण सूत्र 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी। हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पे v का मान निकालना है। तो हम 1 बटे वी बराबर 1 बटे यू माइनस 1 बटे एफ कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, हाँ यही किया है भैया हमने भी। हाँ, तो 1 बटे एफ का मान, 1 बटे वी का मान कितना है भैया, 1 बटे वी का मान तो निकालना है, 1 बटे यू का मान कितना है, तो 1 बटे माइनस का 25 सेंटीमीटर। फिर फोकस दूरी कितनी है भैया, माइनस 1 बटे 15.0 है। क्या भैया, माइनस 15.0 है, पर वो भी काय की है, माइनस की है, तो ये भी काय के हैं, माइनस के हैं। ठीक है, हाँ ये तो किया है भैया। ठीक है, अब भैया आपको एक कहानी पता है, आपको एक कहानी पता है, पर मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है इसमें। मैंने सूत्र को गलत तरीके से लिख दिया भैया। 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसका मान निकालना है हमें,
1/v का मान निकालना है। तो 1/v को तो हम वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। 1/f अपने का आप स्थान पर ही है ना, अपने आप के स्थान पर ही है ना 1/f। ठीक है, 1/f अपने स्थान पर ही है। उन्होंने अलग तरीके से बता रहे हैं, इसलिए मैं उसको उसके तरीके से कर रहा हूँ कि गलती हो जाएगी नहीं हम पे। फिर 1/u। सर ऐसा क्यों किया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको इधर लाया तो इसको माइनस का कर दिया है बस, और वो वहीं का वहीं है। मैं इसको इधर के साइड लाया तो काय का हो गया, ये माइनस का हो गया, बस कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो अपना हल्ला चल्ला मत मचाओ भैया। ठीक, ये सुबह का टाइम है, मूड खराब हो जाएगा वरना। तो माइनस का 1/15.0 प्लस, ठीक, माइनस 25.0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आप इसको नहीं कर सकते आप? तो माइनस का 1/15 तो वैसा का वैसा ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर हमारा बच गया। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। क्या करना है? हमें इसको हल करना है। अब बताओ मुझे आप, क्या आएगा एलसीएम? जीरो 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 जीरो, 50 25 यहाँ चले 2, 50 5 2 ने 10 और 2 12, 0 5 2 0 0 5 2 7 और एक 3। तो आ रहा है मेरा कुछ ऐसे ही 1 2 1 2 375 आ रहा है मेरा से कुछ, पर तो गलत बता रहा भैया। अच्छा, तो ठीक है, हम दूसरे तरीके से निकालते हैं इसको, एलसीएम नहीं लेके हम क्या कर देते हैं भैया, 15 और ये 25, 5 3 15, 5 25, नहीं हो पाएगा, 3 5 15, मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है एलसीएम के बारे में जानकारी। तो 5 से कम 5 25, ठीक। हाँ मेरा तो आंसर आ रहा भैया, 50 25 25 दिया 75, क्या आ रहा हमारा 25 75 हमारा आंसर आ रहा है। देखो 3 5 15, 25 से नहीं जा सकता तो 25 जगह से लिख दिया, 50 5 से कम 5, आपको तो आता होगा, मैं इतना बेहतर तरीके से जानता हूँ मेरे से। तो 50 25, तो एक ऐसा कैसे लिख दिया, 5 से कम 5, तब तक एक नहीं आया, तब तक हमने एलसीएम रोका नहीं है। तो 1/v। अब हमारे टीचर ने हमसे ये बोल दिया था जब हम 10th क्लास में थे, तो हमसे ये बोल दिया था कि आपको मैथ वाले टीचर करवाएंगे। हमें तो नहीं आता, मैथ वाले टीचर से बोल देना वो ये सवाल करवाएंगे। तो सर मास्टर मैथ साइंस ही क्यों पढ़ा रहे हो, फिर बताओ अब आप, साइंस ही क्या पढ़ा रहे, कलंक पढ़ा दिया, पढ़ा रहे हैं आप इसके नाम पर। तो हम आपसे नहीं बोल रहे कि आपको मैथ वाले टीचर करवाएंगे, हम है ना भैया, 9th रैंक की लड़ाई हम लड़वा रहे हैं तो हम ही करवाएंगे ना। तो इसमें तो कोई टेंशन लेना नहीं है आपको, ऐसी कोई भी, हम ही करवा रहे हैं, और मुझे तो करवा सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी उम्र थोड़ी है करना। तो हमने क्या करा भैया, 75.0 एलसीएम ले लिया है। अब बताओ ऐसा पहाड़ा पर हो जिसमें 75 आए, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, तो 5 में आ रहा है, तो 5.0 कहाँ आएगा, माइनस का आएगा, प्लस 25 से कम 25, ऐसा पहाड़ा पर जिसमें 75 आ जाए, 25 से 25, 25 50, 25 दिया 75, तो 3 में आ रहा है, तो बस 3.0 सर 0.0 के लगा रहे हैं, इसमें है इसलिए, ठीक है। तो 25 दिया 75, 3 बार में आया, तो मतलब ठीक है भैया। अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का 2, ये बड़ी संख्या कहाँ की है, माइनस की है, ठीक है। और ये माइनस का 75.0 ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, अब भैया अब काय का मान निकालेंगे हम, v का मान निकालेंगे। तो हमारे पास तो a 1/v, 1/v बराबर माइनस का 2/75.0, तो माइनस से तो माइनस गया, माइनस से माइनस तो गया है भैया। अच्छा प्लस पे आ रहे थे क्या, अच्छा तो मैंने गलती करी, माइनस का नहीं आया भैया, ये गलती कर दी भैया मैंने, तो आपने बताया भी नहीं मेरे को, कोई बात नहीं है। अब भैया करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 75.0 बराबर माइनस का 2v, हमें v का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे भैया, 75.0/2, माइनस का कि प्लस का, बताओ मुझे आप, माइनस का ही आएगा, हाँ
अब भैया 75.0 में आप 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 37.5 आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 37.5 सेंटीमीटर। क्या आएगा, सब चीजें सेंटीमीटर दे रखी है उसने, इसलिए सेंटीमीटर में आएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब पर्दे को यह माना गया हमारा, किसका किसका माना गया हमारा, v ज्ञात करना था हमें, प्रतिबिंब की दूरी। तो पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। हाँ, मार्कर बोल दिया है, हमारे स्टूडेंट भी बोल दिए होंगे कहीं, नहीं 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 बोलेंगे, वो तो बोल रहे हैं, पढ़ा दीजिए बस आप तो हमें पता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं भैया, वास्तविक होते हैं। तो आवर्धन तो आप निकाल लेंगे। अब आपको तो सारी चीजें पता चल गई है यहाँ पे, तो आवर्धन तो आप निकाल लेंगे, मैं तो भले ही नहीं निकला हूं, पर हमारा धर्म बनता है कि हम करवाएं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका होमवर्क में है, जिसे आप करके लाएंगे, दूसरा मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आवर्धन m बराबर h डैश बटे h। ठीक है, h डैश बटे h, और हमें पता है कि माइनस का v बटे u। भैया क्या कर रहे हैं, u का में आ रहा है, हमारा माइनस में आ रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक है और दर्पण के आगे बन रहा है। जैसे भैया देखो यहाँ पे आ रहा है इसलिए, ठीक है, इसलिए माइनस में लिया। ओके, बुरा मत मानना इस बात का, हाँ बुरा मत मानना कि माइनस में क्यों आ रहा है, बता दिया आपको सारी कहानी। तो v का मान कितना हमारे पास, 37.5 माइनस u का मान कितना हमारे पास, 25 कितना है, अच्छा इस बार अलग कर दिया क्या इनने, ठीक है भैया आपकी इच्छा है। अब नहीं, उसको ऐसे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, उससे भी नहीं, कुछ नहीं होगा। एक सूत्र और लिखो भैया आप, एक सूत्र और लिखना है आपको। और जैसे हमारे पास अगर बिंब की ऊंचाई दे रखी होती ना, यदि हमें बिंब की ऊंचाई दे रखी ओहो सॉरी सॉरी, बिंब की ऊंचाई दे रखी है, दी हो तो m बराबर h डैश बटे h v बटे u। तो मैं अगर आपसे बोलूंगा कि मुझे किसका मान निकालना है, भाई यहाँ पे से h का मान निकालना है, h डैश का मान निकालना है, तो आप निकालेंगे h डैश बराबर vh बटे u। तो ये सूत्र हमारे यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये सूत्र आप कहीं किसी खोने में लिखना, खोपचे में। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए सूत्र वाला भाई, यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ क्लासेस बड़ी बन रही है तो फिजिक्स में कोई टाइम पता नहीं चलता है। ठीक है, सब्जेक्ट बहुत शानदार है फिजिक्स से यार। हाँ तो हमारा टॉपिक बहुत सारा, आधा लेसन तो खत्म हो गया यार लगभग। ये आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू माइनस का। तो हमें एच डैश का मान निकालना था, तो हमारे पास पता है कि माइनस का वी बटे एच बटे यू। तो एच डैश बटे क्या होगा, इसे लिखो ना सर यार, इसे कैसे लिख रहे हैं आप, एच वी बराबर एच डैश, दिमाग काम नहीं कर रहा ना यार, वी एच बटे यू। कितना हमारे पास v का मान, बताओ मुझे आप, माइनस का 37.5, प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है कि माइनस का है, माइनस का होगी भैया, वो पीछे बन रहा है ना इसलिए, आगे बन रहा है इसलिए, सॉरी माइनस का है। h का मान कितना है, माइनस का 4 सेंटीमीटर है, माइनस करता है तो प्लस का होगा, क्योंकि भैया प्रतिबिंब क्या बन रहा था, बिंब क्या बन रहा था, ऊपर बन रहा था। u कितना है,
माइनस का 25.00 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लेते हैं। 5 को 20, 7 को 28 और 2 30, हासिल 3, 4 3 12, 12 और 3 15। तो ठीक है भैया, 15.00 आ रहा है मेरा। तो नीचे बटे 25 चल ही रहा है, 0 से 0 काट दी भैया। ठीक है, 25 25 50 50 75। अब देखो भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं अगर 35.5 का मल्टीप्लाई 4.00 में करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं देखता हूँ। 5 को 20, 7 को 28 और 2 30, 4 3 12, 12 और 3 15, 0 0 0 0 5 1 1 2 3, तो 1 2 3, तो 150 के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। 150 के बाद हमने क्या लगाया भाई, यहाँ पर पॉइंट लगा। देखो हमें नियम बाय नियम चलना पड़ेगा, हम मन से कुछ भी तुक्काबाजी नहीं लगा सकते यहाँ पर, कि हमारा एक पॉइंट पूरे सवाल को बिगाड़ रहा था यहाँ पर अभी हाल। ठीक है, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना हो, पेपर में भी इस बात होगा। ठीक है, हाँ मेरे हाथ मिस्टेक हो रही थी बिहान। ठीक है, तो ये क्या करा भैया, हमने पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 2 0 से 2 0 काट दी। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, तो कितना आया भैया हमारा, 6 आया, 6.00 सेंटीमीटर। 0 लिख दो, एक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया प्रतिबिंब कितना है भैया, उल्टा है और आवर्धित है। एच डैश मतलब, एच डैश क्या था, पता है आपको एच डैश क्या था? अरे भैया पता था ना आपको, बिंब की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई थी। एच डैश क्या था हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई थी। ठीक है, तो इसलिए भैया प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। जब भी प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तो वास्तविक होते हैं। ओके, तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, तो बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहेंगे, और पढ़ाई अच्छे से करेंगे, और इस बार दुआ करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जरूर आए। दुआ नहीं करना है हमें, वर्ल्ड कप से कम कुछ भी मंजूर नहीं, 99 से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और आपके साथ हम खड़े हैं, टीम इंडिया के साथ पूरा देश खड़ा है। तो जो भी खड़े हैं हमारे साथ, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हकीकत बात कह रहा हूँ, हमें आपके 16 घंटे चाहिए, आप 16 घंटे 2 महीने देने के तैयार तो होइए। पीसीआई हमेशा आपके साथ है, आपके भविष्य के लिए हमारी लड़ाई है, हम जीतेंगे जरूर स्टूडेंट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।